रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयान हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं तकन्नामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना बिल कानून साज असेंबली और काउंसिल में पेश, दोनों ऐवानों में हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। सीमा आंध्रा के लीडरों ने फाड़ी तेलंगाना बिल की कॉपियां, सीमा आंध्रा और तेलंगाना के लीडरों में हाथापाई। और हैदराबाद के इख्तियारात गवर्नर को देने की मुखालफत, तेलंगाना हामी तलबा की राजभवन के घेराव की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। और खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल में आज हंगामा आराई के दरमियान तेलंगाना बिल को पेश कर दिया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने बिल ऐवान में पेश करने पर स्पीकर और चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया, जबकि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने तेलंगाना बिल की शदीद मुखालफत की। डिप्टी स्पीकर ने चंद्रबाबू नायडू को बहस शुरू करने को कहा। ताहम ऐवान में हंगामा आराई और शोरगुल को देखते हुए असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान में शदीद हंगामा आराई के बीच आज तेलंगाना बिल को पेश किया। अरकान असेंबली की सहूलत की खातिर तेलंगाना बिल का उर्दू और तेलुगु जबान में तर्जुमा भी किया गया है। इलाके सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों के अरकान असेंबली ने मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना बिल की कॉपियां फाड़कर एहतजाज दर्ज करवाया। मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना हामी और मुत्तहदा रियासत के हामी अरकान के दरमियान हाथापाई जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ఈరోజు ఈ బిల్లు పత్రంలో కూడా పూర్తిగా తమిళనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రకంగా ఈ శాసనమండలిలో ప్రస్తావించి మేము అడుగుతున్నాం. ఇది చాలా అన్యాయం. జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర. ताहम असेंबली अहाते में तयन पुलिस ने बरहम अरकान असेंबली को काबू में किया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने ऐवान में तेलंगाना बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर पर शदीद नुक्ताचीनी की। శాసనసభ ప్రారంభమైన తర్వాత గందరగోళం జరుగుతున్నటువంటి తరుణంలోనే శాసనసభాధిపతి గారు రాష్ట్రపతి నుంచి ఈ బిల్లు వచ్చింది అంటూ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. శాసనసభాధిపతి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం, మీరు కనీసం బీఏసీని పిలవకుండా అన్ని పక్షాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ నేతలను సమావేశపరచకుండా మీకు వచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఎప్పుడు ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి అన్నటువంటి ఆలోచనను చర్చించకుండా ఏకపక్షంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సరైంది కాదు అనేటువంటిది శాసనసభాధిపతి గారికి తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने ऐवान में बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर का शुक्रिया अदा किया और इस पर जल्द से जल्द कानून साजों की राय जानकर सदर जमहूरिया को रवाना करने का मुतालबा भी किया। మండలిలో ప్రవేశపెట్టినందుకు సభాధ్యక్షులకు మా ధన్యవాదాలు. ఇదే సందర్భంగా ఈ బిల్లును చర్చించడానికి ఫ్లోర్ లీడర్లు కూర్చొని చర్చించడమో బీఎస్సీను ఏర్పాటు జరగటమో. उधर आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में भी चेयरमैन चक्रपाणी ने शदीद हंगामा आराई के दरमियान आज तेलंगाना बिल को काउंसिल में पेश किया। कानून साज काउंसिल में जारी शोरगुल को देखते हुए काउंसिल की कार्रवाई कल यानी मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने वाईएसआर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से तेलंगाना बिल की कॉपियां फाड़ने की शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल पर मुनज़्ज़म अंदाज में कानून साजों की राय हासिल की जाएगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनके बेटे की तरह हैं।
عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں آج حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ حیدرآباد شہر کے لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری گورنر کو دینے کی تجویز کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے راج بھون کے گھیراؤ کی کال دی تھی، تاہم پولیس نے جلوس کی شکل میں یونیورسٹی کیمپس سے باہر نکلنے والے طلبہ کو روک لیا۔ اسی بیچ احتجاجی طلبہ اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسائے۔ لیکن اسی دوران کچھ تلنگانہ حامی طلبہ راج بھون پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم پولیس نے راج بھون کے قریب احتجاج کرنے والے طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ పోరాటం కొనసాగుతూ ఉండాలి। హైదరాబాద్ పై గవర్నర్ కు ఎలాంటి అధికారాలు కట్టబెట్టకుండా ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజల ఆగ్రహానికి ఈ ప్రభుత్వాలు గురికాక తప్పదు। విద్యార్థి ఉద్యమకాలందరూ కూడా కేసులు ఎత్తివేయాలి। హైదరాబాద్ పై షరతులు పెట్టి గవర్నర్ కు అధికారం కట్టబెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మిలిటెంట్ పోరాటం ఎదుర్కోవాలిగా اسمبلی میں تلنگانہ بل پیش کرنے کے خلاف سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے سیکریٹریٹ کے ملازمین نے سیکریٹریٹ میں احتجاج کیا۔ لنچ کے وقفے میں سیما آندھرا ان کے مقابلے میں تلنگانہ کے ملازمین نے احتجاج کیا۔ کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے احتجاجی ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ అసెంబ్లీలో బిల్లును చర్చకు ప్రతిపాదించిన స్పీకర్ గారికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ముందుగా మా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం। అలాగే బిల్లు చర్చకు రావాలని కోరుకొని బిల్లు చర్చకొస్తే కనీసం చదివే ఓపిక కూడా చూసే ఓపిక కూడా లేని సీమాంధ్ర రాజకీయ నాయకులు దాన్ని చింపడం కాల్చడం అనేది నీచమైన ఏహమైన చర్యగా మేము దాన్ని ఖండిస్తున్నాం। వాళ్ళు మా తెలంగాణ ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ మా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ మా తిండి తింటూ మాకు వస్తున్న తెలంగాణ ఆకాంక్ష బిల్లును చింపడం అనేది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بی پرساد راؤ نے آج ریاست کے چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست کی تازہ صورتحال پر دونوں سربراہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ تلنگانہ بل اسمبلی اور کونسل میں پیش کرنے کے بعد سیما آندھرا علاقے میں احتجاج میں شدت آئی ہے۔ نامے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ سارے گھر ای ایم آئی پروف ہیں۔ ای ایم آئی پروف کا مطلب ای ایم آئی کے بعد جب گھر آپ کا ہو جاتا ہے تب بھی گھر رہے گا مضبوط نئے جیسا۔ اور گھروں کو ای ایم آئی پروف بنانے کے لیے ہم جیسے انجینئرز کو چاہیے طاقت۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن نامہ۔
जिला करीमनगर में टीआरएस कारकुनों ने तेलुगु देशम और टीडीपी अरकान असेंबली के खिलाफ एहतजाज किया। टीआरएस कारकुनों ने असेंबली इजलास में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस के अरकान की जानिब से तेलंगाना बिल पर एहतजाज किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी कारकुनों ने दोनों पार्टियों के अरकान असेंबली के अलामती पुतले नजर आतिश किए। एहतजाजियों ने चंद्रबाबू नायडू, किरण कुमार रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी पर तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया है। సాక్షిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, సీమాంధ్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఈ రోజు మూడు ఒక్కటైనాయి. ఈ రోజు దానికి అనుగుణంగానే ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి జ్వరం వచ్చేసింది. చంద్రబాబు నాయుడు రాడు. ఇక ఎట్లన్నా చేసి ఈ బిల్లును అడ్డుకోవాలి. ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన వైఎస్ఆర్ జగన్ గారు ఏం మాట్లాడారు? ఆర్టికల్ 3కు మేము వ్యతిరేకం కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నాడు? అసెంబ్లీ కనుక బిల్లు వస్తే మా పూర్తి మద్దతు ఉంటుందన్నాడు. మరి వీళ్ళ నోర్లా మోర్లా. नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल में तेलंगाना की तश्कील के लिए आंध्र प्रदेश रियासत तश्कील नौ बिल 2013 को पेश कर दिया गया है। इस बिल में तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद का नज़्म व नस्क गवर्नर के हवाले करने की तजवीज रखी गई है। इस बिल के अहम नुकात पर पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2013 के जरिए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश असेंबली और काउंसिल में पेश करदा बिल 2013 में तेलंगाना की तश्कील के बाद दोनों रियासतों के कुदरती वसाइल और आबी जखायर की तकसीम पर तफसीली रोशनी डाली गई है। 23 जनवरी 2014 तक अरकान असेंबली इस बिल पर अपनी राय से वाकिफ करा सकते हैं। तश्कील नौ बिल 2013 में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत होगी। ये बिल 65 सफ़ात और 13 अबवाब पर मुश्तमिल है। बिल के पहले शेड्यूल में राज्यसभा अरकान के मुताल्लिक तफसीलात दर्ज हैं। दूसरे शेड्यूल में हैदराबाद समेत 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत की जोग्राफियाई हदूद का तयन किया गया है। बाकी अजला यानी रायलसीमा और साहिली आंध्रा के 13 अजला पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश रियासत बरकरार रहेगी। इस बिल में हैदराबाद को आइंदा 10 सालों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए नया दारुल हुकूमत बनाने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की तजवीज रखी गई है। बिल में बताया गया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद को मुश्तरका दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल हो जाएगा। 10 साल की मियाद मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना रियासत के दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इस बिल में बताया गया है कि हैदराबाद में नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी गवर्नर को सौंप दी जाएगी। तेलंगाना की काबीना से मशवरे की बुनियाद पर गवर्नर फैसला कर सकता है। इस बिल के तीसरे शेड्यूल में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना असेंबली के 119 अरकान होंगे, जबकि आंध्र प्रदेश असेंबली के 175 अरकान होंगे। आंध्र प्रदेश रियासत तश्कील नौ बिल 2013 में बताया गया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात तक मौजूदा अरकान असेंबली अपनी मियाद मुकम्मल करेंगे। बिल के चौथे शेड्यूल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में नए हाई कोर्ट की तामीर तक मौजूदा हाई कोर्ट को मुश्तरका हाई कोर्ट का दर्जा हासिल रहेगा। बिल के 5वें शेड्यूल में आमदनी और अखराजात की तकसीम के मुताल्लिक तफसीलात पेश की गई हैं। 13वें पंचसाला मंसूबे के तहत मंजूर शुदा फंड को दोनों रियासतों में तकसीम किए जाने की तजवीज है। बिल के 6ठे शेड्यूल में इमलाक, खजाना और खर्जाजात के मुताल्लिक तफसीली रोशनी डाली गई है, जबकि 7वें शेड्यूल में कॉरपोरेशनों, बिजली, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाईज, वाटर सप्लाई और फाइनेंस कॉरपोरेशनों की तकसीम पर तफसीलात पेश की गई हैं। बिल के 8वें शेड्यूल में IAS और IPS अफसरों के अलावा दीगर मुलाजमीन की तकसीम पर भी तजावीज पेश की गई हैं। मुलाजमीन की तकसीम के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील देने की तजवीज रखी गई है। आंध्र प्रदेश के लिए नया पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील देने का मंसूबा भी पेश किया गया है। इस बिल के 9वें शेड्यूल में आबी जखायर की तकसीम के लिए स्पेशल बोर्ड कायम करने की तजवीज रखी गई है। इस बोर्ड की क़यादत मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल करेंगे, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला इस बोर्ड के रुकन होंगे। बिल के 10वें शेड्यूल में आंध्र प्रदेश में नए दारुल हुकूमत, असेंबली और सेक्रेटरीट, हाई कोर्ट की तामीर के लिए
खुसूसी फंड्स फराहम करने की सिफारिश की गई है। बिल के 11वें शेड्यूल में तेलंगाना में तालीम हासिल करने वाले तलबा को राहत फराहम करते हुए उन्हें 10 सालों तक हैदराबाद में तालीम हासिल करने की इजाजत देने की सिफारिश की गई है। बिल के 12वें शेड्यूल में सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड का 49% हिस्सा तेलंगाना को दिया जाएगा, जबकि सिंगारेनी कॉलेरीज की 51% हिस्सेदारी हुकूमत हिंद को फराहम करने की बात कही गई है। बिल के 13वें शेड्यूल में मरकजी हुकूमत के इदारों की तकसीम के मुताल्लिक तफसीलात पेश की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हैदराबाद में वाक़े अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर आज IPSR, IASR, IFSR और दलित ख्वातीन तंजीमों ने एहतजाज किया। न्यूयॉर्क में दलित खातून IFS अफसर दिव्यानी को हथकड़ियां पहनाने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने अमरीकी हुकूमत से इस मामले में फौरन हिंदुस्तानियों से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया। అమెరికా వెళ్తే కుల వివక్షత ఉండదు అనుకొని చాలా మంది భారతీయులు అమెరికాకి వెళ్తా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశం నుండి ఒక డిప్లొమేట్ గా వెళ్లినటువంటి ఒక దళిత స్త్రీని, ఒక అన్టచబుల్ స్త్రీని, వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందినటువంటి స్త్రీని అక్కడి పోలీసులు హ్యూమిలియేట్ చేయడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం. అది అక్కడ కూడా రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ తో పాటు ఈ రకమైనటువంటి కంట్రీ వైడ్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా ఉందా? కంట్రీ వైడ్ లో కూడా ఎస్సీల పట్ల డిస్క్రిమినేషన్ అమెరికాలో కూడా కొనసాగించినట్లయితే అది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి ఒకవైపు ఒబామా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక దళిత స్త్రీ మీద జరిగింది. అందులో డిప్లొమేట్ అంటే ఒక స్పెషల్ రైట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు ఒక స్పెషల్ రైతులు ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళని కూడా చూడకుండా హ్యూమిలేట్ చేయడం అనేది చాలా దారుణం. అది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దళిత ప్రజలందరినీ కూడా కలత చెందినటువంటి విషయం. కాబట్టి సింబాలిక్ గా ఈ విషయాన్ని ప్రొటెస్ట్ ద్వారా అమెరికా ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అమరేట్ కన్సులేట్ దగ్గర ఆల్ ఆఫీసర్స్ తరపున కొంత ఆఫీసర్ SC/ST ఆఫీసర్స్ అందరం కలిసి ఈ సింబాలిక్ ప్రొటెస్ట్ లో పాల్గొనడం జరిగింది. DRDO के डायरेक्टर अविनाश चंद्र का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फरोग का मकसद देही इलाकों के अवाम को फायदा पहुंचाना चाहिए। इसी बुनियाद पर मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अविनाश चंद्र जिला अनंतपुर में JNTU की जलसे तकसीम साथ से खिताब कर रहे थे। JNTU की जानिब से अविनाश चंद्र को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ब्रिजेश कुमार कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तेलुगु देशम लीडर उमा महेश्वर और रियासत से ताल्लुक रखने वाले काश्तकारों ने ब्रिजेश कुमार कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाले फरीकैन का कहना है कि ट्राइब्यूनल के फैसले से रियासत के साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर के पास जल साधना कमेटी की जानिब से आज धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में महबूबनगर और नलगुंडा के किसान और फ्लोराइड से मुतासिर लोगों ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों का कहना है कि दरिया कृष्णा उनके जिलों से गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद वो पीने के साफ पानी से महरूम है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हनुमंत राव और दीगर लीडरों ने भी धरने में हिस्सा लिया। नलगुंडा टाउन में आवाम को दरपेश बल्दी मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए आज बीजेपी ने म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने धरना दिया। बीजेपी लीडरों का कहना है कि बल्दी हुक्काम के अदम तवज्जुही की वजह से नलगुंडा टाउन की आवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला वारंगल में आरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हनमकुंडा बस डिपो के रूबरू भूख हड़ताल की। इसके अलावा वारंगल में आरटीसी के तमाम डिपोज में मुलाजमीन ने एहतजाज दर्ज कराया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने आरटीसी मुलाजमीन पर सौतेला बर्ताव करने का इल्जाम लगाया। పీటీసీసీఎస్లో మెంబర్షిప్ వెంటనే తెలంగాణ। नामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। निजामाबाद में आज से जिला सतह के यूथ फेस्टिवल का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर ने शमा रोशन करते हुए इस यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यूथ फेस्टिवल नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। इफ्तिताही तकरीब में नौजवानों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। आज की नई नस्ल को तहजीब, अखलाक और रिवायत और अपनी तारीख से वाकिफ करवाने के लिए हैदराबाद में बुजुर्गों और नौजवानों की बातचीत का एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मारूफ हैदराबादी दानिश्वर डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद, डॉक्टर तकी खां, लक्ष्मी देवीराज, मस्तर मजाज, इस्मत मेहदी और डॉक्टर मुस्तफा कमाल नौजवानों से रूबरू हुए और इन्हें हैदराबादी इक़्तिदार से वाकिफ करवाया। हम लोग कैसे रहा करते थे और वहाँ ताल्लुक जुबान का। नौजवानों और तलबा और तालिबात के बीच घिरे बैठे ये चंद बुजुर्ग दरअसल हैदराबाद की चुनिंदा और नुमाइंदा शख्सियात हैं। दक्कनी रियासत की तहजीब, अक़दार और तारीखी रिवायात की गवाह रही इन शख्सियात से मौजूदा दौर के नौजवानों को रूबरू कराने वाले बाशऊर नौजवान फसाहत अली ने राबते कार का किरदार अदा किया। आज जो नौजवान हैं हैदराबाद के और दक्कन के, उन्हें अपने आबा अजदाद से, अपनी तहजीब से, अपनी जुबान से जो वाकिफियत जो होनी चाहिए वो नहीं है। और इस वैक्यूम को इस जो एक जो है इसको पूर्ण करने के लिए कोशिश हमारी ये थी कि एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाए। जो हमारे जो अभी जो सीनियर प्रेशियस सीनियर जो हमारे बाकी हैं, अभी जो हमारे 80 साल या 90 साल पार कर चुके हैं और जो बहुत काबिल है और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे हैं, उन्हें बुलाकर नौजवानों के साथ, तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन, एक बाहमी गुफ्तगू जो है वो ऑर्गेनाइज करने की हमारी ये नीयत थी। हम चाह रहे थे कि हमारी नए नस्ल को पता चले कि हमारे क्या इक़दार थे, हमारे क्या वैल्यूज थे, जिसकी बिना पर उस जमाने में जिन नौजवानों ने हासिल करने की कोशिश की अपनी जिंदगी में, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। तो कोशिश है जो बहुत अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है। नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि जो है पुरानी नस्ल में, पुराने जमाने में क्या हुआ। हम हैदराबाद की पुरानी हमारी घरेलू तहजीब थी, जो रिलेशनशिप थी फैमिली में, सारे मेंबर्स, सारे अराकीन के दरमियान, अब वो बाकी नहीं रही। जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और बड़ा टॉलरेंस हुआ था, एक दूसरे को लोग बहुत बर्दाश्त करते थे। कमी का जमाना था, मगर उसके बावजूद भी सब खुशी से रहा करते थे। इल्म फन में नुमाया और आला रुतबे के हामिल कामयाब बुजुर्गों ने जबान, तहजीब, तारीख, फन व तकनीक से लेकर मजहब व फलसफे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नई नस्ल की आबियारी की। बहुत गैप है हम लोगों में और नई नस्ल में। तो ये जो आज जो मीटिंग हुई, उसमें हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने जमाने को देख चुके हैं, तो वो लोग ये नए बच्चों को के सामने अपने तजुर्बे, अपने ये जिंदगी के वाकयात बयान करें, ताकि कनेक्शन रहे पुरानी तहजीब और नई तहजीब में। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, तारीख के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम है। वो जो तारीख पढ़ते ना स्कूल में, तो वो ऑल इंडिया की रहती है, हैदराबाद की नहीं है।
تو قطب شاہی زمانے سے آصف جاہی زمانے سے آج تک جو ہے تو وہ اس قسم کی باتیں اگر کریں تو ان کو فائدہ ہو. یہاں 2 جنریشن بلکہ 3 جنریشنز مجتمع ہوئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے خیالات پیش کرتا رہا. اور یہاں ان لوگوں کو جو قدریں ہیں، زیادہ جو زور رہا وہ قدروں پہ رہا. وقتی قدریں تو بہت سی ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرے جو زیادہ زور دیا گیا وہ زبان پہ ہے، کہ زبان جو ہوتی ہے